हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे कि आप कितना पैसा अपने करंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं या कितना पैसा अपने करंट बैंक अकाउंट से विड्रॉ करा सकते हैं जिससे आपको इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस नहीं आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं? ओनली एंड ओनली करंट अकाउंट। सेविंग बैंक्स अकाउंट की वीडियो एक अलग बनेगी। अभी सिर्फ बात करते हैं करंट बैंक अकाउंट की। तो अगर आपका किसी भी बैंक में करंट बैंक अकाउंट है और आप ये सोच रहे हैं कि उसमें से मैं कितना पैसा विड्रॉ करूं जिससे इनकम टैक्स मेरे को नोटिस नहीं भेजे या इनकम टैक्स की नज़रों में नहीं आए, ओके। वो जो लिमिट्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितना पैसा हम विड्रॉ करेंगे तो इनकम टैक्स हमारी ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकता है, ओके। करंट बैंक अकाउंट और सेक्शन का रेफरेंस मैं दे देता हूँ, सेक्शन 285 BA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ओके। और इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या लिमिट है कैश डिपॉजिट की एंड कैश विड्रॉल की। जो लिमिट एक्सीड होते ही बैंक आपकी ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग कर देगा कहाँ पे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो सारी आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल चली जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कोई भी एक्सप्लेनेशन मांग सकता है या आपको नोटिस भेज सकता है, आपसे सोर्स पूछ सकता है उस पैसे का, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले करंट बैंक अकाउंट अगर आपका किसी भी बैंक में है और उसमें से आप कैश डिपॉजिट करते हैं या कैश विड्रॉल करते हैं, कितना? मोर देन 50 लैक्स इन वन फाइनेंशियल ईयर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में आपने मोर देन 50 लैक्स या तो विड्रॉ किया या कैश डिपॉजिट किया। अब वो भले ही आपने एक बार में किया इन वन ट्रांजैक्शन और इन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ओके। लाइक आपने एक बार में ही पैसे निकाल दिए 52 लैक्स फॉर एग्जांपल, या आपने टुकड़ों टुकड़ों में मोर देन 50 लैक्स विड्रॉ कर दिए इन कैश। तो बैंक क्या करेगा? आप उस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग कहाँ करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ओके। फॉर एग्जांपल इन वन फाइनेंशियल ईयर राम जो है उसने डिपॉजिट किए अपने अकाउंट में, करंट अकाउंट में 52 लैक्स। तो बैंक के ऊपर क्या ये लाइबिलिटी है? हाँ, बैंक के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि वो उस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स कहाँ भेज देगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ओके। ये पूरी लाइबिलिटी बैंक के ऊपर है कि जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन एक्सीड हो जाए मोर देन 50 लैक्स देन बैंक रिपोर्ट करेगा उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट एग्जांपल इज राम ने विड्रॉ किया है कितना? 51 लैक्स फ्रॉम हिज अकाउंट। तो ये इस ट्रांजैक्शन की भी इंफॉर्मेशन बैंक किसको दे देगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर राम ने कैश डिपॉजिट किया है इन पार्ट्स, लाइक पहले उसने 15 लैक्स किए, फिर 30 लैक्स किए, फिर 10 लैक्स किए, तो टोटल एक्सीड हो गया मोर देन 50 लैक्स, टोटल 55 लैक्स हो गया। देन ऑल्सो जैसे ही टोटल एक्सीड हो जाएगा तो बैंक के पास ये इंफॉर्मेशन है कि एक फाइनेंशियल ईयर में राम की जो कैश डिपॉजिट है वो एक्सीड हो रहे हैं मोर देन 50 लैक्स। तो बैंक किसको रिपोर्ट कर देगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और उसी तरह अगर राम ने कैश विड्रॉल भी किया है इन पार्ट्स, लाइक पहले 5 लैक्स, फिर 30 लैक्स, फिर 20 लैक्स, तो मोर देन 50 लैक्स विड्रॉल हो गए। तो जैसे ही मोर देन 50 लैक्स कैश विड्रॉल भी होते हैं देन ऑल्सो बैंक इज़ लाइबल टू रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ओके। अब जैसे ही बैंक रिपोर्ट करेगा ऑल स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको क्या कहा जाता है? एक टर्म है SFT, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इन सब ट्रांजैक्शंस को बैंक को रिपोर्ट करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ओके। तो जैसे ही बैंक रिपोर्ट कर देगा उसके बाद क्या होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे उस पैसे का सोर्स पूछ सकता है कि आप वो पैसा कहाँ से लाए या उसका सोर्स क्या है, ओके। ये सारी डिटेल्स या एक्सप्लेनेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है और आपको नोटिस भेज सकता है। और वो ऐसे ही डायरेक्ट नोटिस नहीं भेजेगा, पहले वो चेक करेगा आपके
ITR से। अगर आपने ITR नहीं भरा है तो आपको डायरेक्टली नोटिस आ जाएगा। और अगर आपने ITR फाइल किया है देन आपका जो ITR है उसमें डिटेल्स दे रखी होगी आपके इनकम की। तो अगर वो इनकम आपने जो शो की है उससे मैच होता है लगभग ट्रांजैक्शंस आपके, लाइक आपने इतनी इनकम शो की है कि हाँ आप 50 लाख एक साथ विड्रॉ कर सकते हैं, देन तो इनकम टैक्स अगर सेटिस्फाई हो जाता है, कंपेयर कर लेता है ITR से आपकी इनकम, तो अगर उसको लगता है कि नहीं हाँ ये रीज़नेबल ट्रांजैक्शन है, इतना ये बंदा कर सकता है, तो वो नोटिस नहीं भेजेगा। और अगर उसको डाउट होता है कि इसने इनकम काफ़ी कम शो कर रखी है, लाइक 5 लाख की इनकम की है पर एनम, और ये ट्रांजैक्शन कर रहा है 50 लैक्स, मोर देन 50 लैक्स के, देन इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है और आपसे किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन मांग सकता है रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ इनकम, या आपने ये ट्रांजैक्शंस क्यों किए, ये पैसा आपका ही है या कहीं किसी और आपने रिलेटिव्स ने ट्रांसफ़र कैश डिपॉजिट किया है आपके अकाउंट में। तो ये सब फर्दर इंक्वायरी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है आपके साथ। ओके। और जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन बिकॉज आफ्टर वेरीफाइंग योर ITR, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई होता है कि यहाँ इसने इनकम भी इतनी शो कर रखी है तो ये ट्रांजैक्शन कर सकता है इतना बंदा, ओके, तो वो नोटिस नहीं भेजेगा। बट अगर आपकी इनकम जो है वो अनरीजनेबल लगती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, देन वो डेफिनेटली आपको नोटिस भेजेगा। और अगर आपने इनकम टैक्स फाइल ही नहीं किया है, ITR फाइल ही नहीं किया है, देन ऑल्सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन सेंड यू नोटिस। ओके।